शास्त्री ने, बाबा ने कि राम कथा का आयोजन होगा, तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए फाजिल अहमद, आप जाएंगे राम कथा में शामिल होने के लिए? जब हमारा कार्यक्रम जहाँ होता है, हम जहाँ रहते हैं और वहाँ निमंत्रण आता है, इस तरह के अवसरों पर हम लोग जाते हैं। कोई भेदभाव, कोई बुराई नहीं है हमारी। हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं, यहाँ भी जो बुलाता है हम जाते हैं। वैसे राम कथा मेरा के लिए देखिए, निमंत्रण मेरा की ना जरूरत भगवान नहीं राम होती। से कोई दुश्मनी नहीं है, ना हिंदू धर्म से कोई दुश्मनी है। मुझे सब अच्छे लगते हैं और हमारे दीन ने भी सिखाया है, लकुम दीन अकुम वलिय दीन। अपने दीन पे रहो, दूसरे की दीन की इज्जत करो। हमें ये राजनीतिक मामला है, राजनीति वाले करने वाले लोग हमें लड़ाते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का दुश्मन, मुसलमान हिंदू का दुश्मन। न तो इस्लाम हिंदू का दुश्मन है, न हिंदू इस्लाम का दुश्मन है। और इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हमें हमेशा कार्यक्रम में जाते हैं, रामलीला में जाते हैं, जन्माष्टमी खानों में जन्माष्टमी मनाई जाती है, उसमें जाते हैं। क्यों इतना हीरो बनकर जा रहे हैं कि ऐसा करिए, राम कथा करिए, और उस पर धीरेन्द्र शास्त्री ये भी कह देते हैं कि मैंने तो कह दिया आओ सब टोपी वालों आओ। तो ये किसी के पहनावे पर, एक तो आप यजमान जिसकी बात कर रहे हैं, जजमान, उसके एक तो पहनावे पर आप कटाक्ष करते हैं, कहते हैं कि मैंने तो कह दिया टोपी वाले सब साथ में आ जाओ, सब एक हो जाओ। तो ऐसा क्यों फिर? देखिए वो क्या कहते हैं, वो उनकी अपनी फैंस फॉलोइंग है, वो अपने फैंस में क्या बोलते हैं। अपमान तो बाकी लोगों का है ना, मेरी बात समझिए। जजमान का अपमान तो इसके साथ है ना, जब हमारे आप बगल में कपड़ों मन्नू जी बैठे पर कटाक्ष करते हैं। ये भी तो बाबा हैं, ये भी धार्मिक व्यक्ति है ना, और धर्मगुरु भी हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री की तरह ये काम करते हैं क्या? ये बगल में बैठे, पूछिए, हम लोग साथ चाय पीते हैं, साथ बैठते हैं, कोई बात नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो धर्म का काम नहीं कर रहे, वो बिजनेस कर रहे हैं। एक पगड़ी पहनने का सुनते हैं 2 लाख लेते हैं। अगर आपको कह दिया जाए भगवाधारी तो ठीक है, या उसमें भी समस्या है। और अगर मुस्लिम धर्म का कोई युवक कहता है कि राम कथा का आयोजन करना है, तो धीरेन्द्र शास्त्री कह देते हैं कि आओ टोपी वालों सब साथ में आ जाओ। तो इस पर किसी के धर्म का, किसी के पहनावे पर यह कटाक्ष की जरूरत क्यों? नहीं, किसने क्या धर्म? देखिए भगवान मन्नू जी से मेरा सवाल। हाँ देखिए, एक बात बताऊं, भारतवर्ष धर्मनिरपेक्ष और गुट निरपेक्ष है। तो इसमें कोई भी चीज, इस चीज की बातें मान्यता नहीं रखती हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि सबको स्वतंत्रता है। और ये जो टोपी वाली बात कह रहे हैं, ये केवल उकसावे में, जो बात अभी फाजिल जी ने कही बिल्कुल 100% इनकी सही बात है। ये राजनीतिक लोग हैं जो हम लोगों को आपस में लड़ाते हैं, उठापटक करते हैं। खान कौन है? बिल्कुल सही है। तनवीर खान कौन है? ये भी राजनीति से प्रेरित है। ये भी अपनी राजनीति ढूंढ रहे हैं। ये राजनीति अपनी जगह, अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं। ये इनको किसी धर्म से मतलब नहीं है, ये अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए। आप करिए, कोई मनाही नहीं है। यही तनवीर जी कहीं होता, राम कथा होती और उसमें जाते, अपने दलबल के साथ में जाते और सुनते, तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन केवल ये दिखाने के लिए कि नहीं, अब हमें ये वोट बैंक की राजनीति जो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा दिक्कत में है, हम लोग आज भी भाई भाई हैं। महाराज जी, ये बहुत अच्छी बात है और मेरा धर्म, मेरा ईमान भी यही बताता है कि हम सब भाई भाई हैं, कोई बटा हुआ नहीं है। लेकिन मुझे आप ये समझाइए कि संकल्प फिर कैसे लिया जाता है? जब जजमान जाता है और उसको संकल्प लेना होता है, तो उसका तरीका क्या होता है? और खास तौर से मैं ये दोनों ही धर्मों के लिहाज से तो बात एक ही होगी ना। हाँ, संकल्प कैसे लिया जाता है? संकल्प सीधे लिया जाता है कि जजमान आया, उसने कहा गुरुजी मेरे यहाँ राम कथा होनी है। मान्य होता है या नहीं है? जजमान मान्य होता है या नहीं? गुरु मान्य होता है, जजमान उसका शिष्य होता है। तो फिर क्या उसकी इस बात में कटाक्ष उसके पहनावे को लेकर करना उचित समझा जाता है, या फिर इसमें भी एक दोहरी बात की जा रही है कि टोपी वालों आओ सब साथ हो जाओ? ये मैं गलत तो ये है। कह ही रहा हूं। वो क्या पहन रहा है, क्या नहीं पहनना, ये उसकी अपनी स्वतंत्रता है। आप क्या पहन रहे हो, आप क्या नहीं पहन रहे हो, ये हमारी स्वतंत्रता है। इसमें ये कटाक्ष करना टोपी वाले, तो ये इंगित करता है कि वो सारे टोपी वालों को कह रहे हैं कि देखो ये हो रहा है। और जबकि तनवीर जी अकेले हैं। ये बात मत कहो कि तनवीर जी ही खाली मुस्लिम संप्रदाय से हैं। ये गलत हो रहा है बिल्कुल। और डे फर्स्ट मैं जनवरी से कह रहा हूं कि ये तरीका इनका ठीक नहीं है। और आज भी कह रहा हूं, मेरे बुराइयां हुई हैं, मेरे को थ्रेट किया गया कि आप जो है सनातन हो, हिंदू हो। मैंने कहा मैं सनातनी हूं, हिंदू हूं, लेकिन पहले इंसान हूं। सबसे पहले मेरा काम इंसानियत का है।
और काश आपकी ये बात इस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री सुन रहे होते। मैं और उनको इंसानियत कहना को चाहता सबसे हूं ऊपर कि रखते, खूब आगे बढ़ो, धर्म सम्मान की लेकिन बात करते। ये ढोंग आडंबर मत करो। लेकिन उनकी धीरेन्द्र तरफ शास्त्री से जी, अगर ये आप हमारी बात ढोंग, सुन ये रहे हैं, आडंबर लगातार चल रहा है। लेकिन फाजिल अहमद, स्वामी उपमन्यु महाराज जी ने तो ये बता दिया कि संकल्प कैसे लिया जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी, अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं तो मैं कह रहा हूं आप खूब आगे बढ़िए, लेकिन ये ढोंग आडंबर मत करिए, ये गलत बात है। तनवीर खान कैसे संकल्प लेंगे अगर राम कथा का संकल्प आयोजन, का एक तरीका होता है। फाजिल अहमद जी से मैं मेरा बताता सवाल हूं है संकल्प का कि मंत्र तनवीर बताता हूं खान मैं। कैसे संकल्प लेंगे। स्वामी जी एक सेकंड रुकिएगा। फाजिल अहमद कैसे देखिए, मुसलमानों में गरीबी बहुत है और धीरेन्द्र शास्त्री ने बहुत गुंडे पाल रखे हैं वहाँ। और अगर उसको डरा धम, सुन लीजिए जो अब मेरी बात, देखिए अब मेरी बात आने डराना धमकाना सुन ये लीजिए, बात नहीं मानते। मैं मेरी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये नहीं, ये बात आपकी नहीं सुन ये लीजिए। बात मत करिए। एक बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है। सुन लीजिए, एक खुद बड़ी धीरेन्द्र अच्छा शास्त्री चल ने रही ये है। बात, खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बात कही है। एक ही जगह मुझे इस वक्त खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, स्वामी उपमन्यु महाराज, आप मुझे बताइए कि तनवीर खान कैसे संकल्प लेंगे, ये बताइए मुझे आप। भाई, संकल्प लेने का एक तरीका है। व्यक्ति हमारे पास आया, वो जात का क्या है, गोत्र का क्या है, उससे मतलब नहीं है। उसने हमसे रिक्वेस्ट की कि स्वामी जी हमारे यहाँ राम कथा होनी है, तो एक संकल्प लिया जाता है, उसमें सब कुछ होता है। मासाना मासुत में फलाने माह से, मतलब जैसे चैत्र माह से है, सुबह कृष्ण पक्ष है या सुनिए ना बात, वो ये सब करके संकल्प उसके तनवीर नाम का से सुन कहा लीजिए। जाता मैंने है तनवीर को पढ़ा है, आज न्यूज में आया है। तनवीर थोड़े संकल्प लेगा, वो तो आयोजन में है कि भाई आयोजन एक में इच्छा के भाई, आयोजन आयोजक है तनवीर, जजमान आयोजक संकल्प है। नहीं लेगा नहीं, तो पूर्णिमा कौन जी लेगा, ने ये हमसे बताइए पूछा मुझे। और सुन लीजिए, ये ये भी बताइए। एक प्लांटेड अच्छा, स्टोरी, सुन हाँ, लीजिए। उसमें अरे किसी सुनिए ना, हिंदू को खड़ा किया अरे जाएगा। सर सुन लीजिए, इसको साफ करते चलते हैं ना, इसमें कोई कंफ्यूजन पूर्णिमा नहीं जी, रखते। जो- आपने कहा ये तनवीर भी खान, सही कह रहे हैं। महाराज जी एक सेकंड, तनवीर खान जो है वो जजमान है, जजमान को संकल्प लेना होगा। अब मुझे ये बताइए कि वो बुत परस्ती तो आपके यहाँ मानी ही नहीं जाती ना। हिंदू में भी नहीं, नहीं ऐसा मानी भी हो सकता है नहीं, कि वो क्या- आयोजक सनातन हो। में भी नहीं है। नहीं, इनकी बात सही है, सनातन भाजी में जी। क्या- सनातन में भी नहीं है। हाँ। आप पूछ लीजिए, नहीं, बैठे हैं, उपमन्यु सनातन जी, में भी बुत परस्ती उपमन्यु नहीं जी, है। नहीं है। बुत परस्ती दुनिया तो के किसी इस्लाम में धर्म में नहीं मानी बुत परस्ती जाती। नहीं है। लेकिन जब राम कथा का आयोजन होगा, जब संकल्प लिया जाएगा, तो उसमें उस संकल्प में क्या कुछ शामिल होगा? तनवीर खान वो कर तनवीर जी पाएंगे क्या? आयोजक है, मेरी बात जैसा इन्होंने सुन कहा, ये इनकी बात में हम सहमत है। और वो उस टाइम आयोजक में जो जजमान बनाएंगे वो स्वयं नहीं बनेंगे, लीजिए, हाँ, ये सही मुझे कह मालूम है। नहीं तो उनका परिवार ही उनसे बिछड़ जाएगा, मैं पक्की बात कहता हूं। देखिए, वसीम नहीं, नहीं, रिजवी एक हिंदू सेकंड, बने ना। मैं इसको थोड़ा समझते हुए, फाजिल अहमद, मैं इसको थोड़ा समझते हुए चलूंगी। महाराज जी ये बताइए कि अगर आप कह रहे हैं बुत परस्ती सनातन में भी नहीं होती, फाजिल अहमद भी कह रहे हैं, तो ये बताइए कि साकार स्वरूप क्या है फिर भगवान राम का? फिर जो तो मान उनका लीजिए, मंदिर तो भी लंबी नहीं बहस बनाना हो जाएगी। चाहिए। देखिए, प्रभु श्री राम को नहीं, वहां मैं पर बता रहा हूं। विराजमान भी नहीं करना चाहिए। नहीं, इतने मैं बड़े स्पष्ट- मंदिर की क्या जरूरत फिर? मैं स्पष्ट कह रहा हूं, वाहद अल्लाह बादेन कुल्लू खलास, मतलब कि अल्लाह एक, भगवान एक है, उसका नाम आप रख दीजिए। पूर्णिमा जी आप नाम रख दीजिए, राम, रहीम, कृष्ण, करीम, जसूमती और इब्राहिम, मतलब आप पर क्रिश्चियन निराकार तो है ना, हाँ? निराकार तो है नहीं, ना। निराकार नहीं, का- नाम आप नहीं है रखिए, ना, निराकार यही तो बात है ना। निराकार आप नहीं है, भगवान उनका निराकार तो है साकार ना। स्वरूप है। पूर्णिमा जी आप महाराज राम जी, को मानते हैं, आप साकार राम को स्वरूप मानिए। है। कोई कृष्ण को मानता है, कृष्ण को मानिए। कोई माँ को मानता है, माँ को। कोई शिव को मानता है, शिव। कहीं पे मनु जी, हमारे यहाँ बंदिश नहीं साकार है। स्वरूप है या नहीं है प्रभु श्री राम का? नहीं, हम लोग साकार साकार स्वरूप मानते है हैं। या हाँ नहीं? बिल्कुल, हम लोग साकार मानते हैं। ठीक है। हम लोग उसको साकार मानते हैं, लेकिन जो पराशक्ति है, हु गवर्न इट एंड हु